नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। हाजीपुर लोकसभा, देखिए हाजीपुर लोकसभा को लेकर कई तरह की चर्चा है। चिराग पासवान उस सीट को वैसे ही लाइमलाइट में लाए हुए हैं। बीते 6-8 महीनों से अगर बिहार में सर्वाधिक चर्चा किसी लोकसभा सीट की हुई तो वो सीट हाजीपुर रहा। इसके अलावा हाजीपुर रामविलास पासवान की भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। 10 बार चुनाव लड़े हैं, 8 बार जीते हैं, 2 बार हारे भी हैं। 2009 में ही चुनाव हार गए। पशुपति कुमार पारस को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब पिक्चर क्लियर है। अब वहां से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। न सिर्फ लड़ने जा रहे हैं बल्कि पार्टी का दावा है कि बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। इतने बड़े मार्जिन से कि एक बार फिर से हाजीपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। महागठबंधन की भी चर्चा जरूरी होती है। देखिए, महागठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम, जो पिछले बार भी चुनाव लड़े, हार गए, वहां के लोकल नेता है, बड़े नेता माने जाते हैं। क्योंकि रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है, तो वहां से जो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशी होंगे वही चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में शिवचंद्र राम जो है वो वहां से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच अब एक पेच फंसेगा। कारण रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है, उनसे जो बेटी है आशा पासवान, जिनके पति साधु पासवान राजद के बड़े नेता माने जाते हैं, आशा पासवान की दावेदारी हाजीपुर में होने जा रही है। आशा पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रही है, इस बात पर लगभग मुहर लग चुका है। और वो भी निर्दलीय, बतौर निर्दलीय आशा पासवान जो है वो चुनाव लड़ेंगी। अब सवाल उठता है कि आशा पासवान के मैदान में उतरने के बाद किसे डैमेज होगा, किसका वोट कटेगा, किसको बड़ा नुकसान होगा। क्या वो चिराग पासवान होंगे या क्या वो शिवचंद्र राम होंगे। देखिए, रामविलास पासवान के लेगेसी की बात है, उनके उत्तराधिकार की बात है, उनकी हायरार्की की बात है, पॉलिटिकल हायरार्की, राजनीतिक वर्चस्व हाजीपुर में किसका होगा। रामविलास पासवान उस क्षेत्र में गॉडफादर माने जाते रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान का यह दावा रहा है कि भाई, हम जब पुत्र हैं तो पिता की संपत्ति पर, पिता की विरासत पर, संपत्ति तो राजनीति में गलत शब्द होगा, माफ कीजिएगा, विरासत पर हमारा ही पहला हक है। बात भी सही है। और देखिए, लेकिन पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि आशा पासवान भी उन्हीं रामविलास पासवान की पुत्री हैं, बेटी है, बड़ी बेटी है। तो ऐसे में हाजीपुर की जनता को अब यह तय करना होगा कि असली उत्तराधिकारी कौन है। देखिए, चिराग पासवान ने काफी मेहनत किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा नेतृत्व है उनका, कुशल वक्ता है, सब कुछ है। और यही कारण है कि एनडीए उन पर काफी मेहरबान दिखी, काफी भरोसा भी जताई और चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी, जिसकी उम्मीद बिहार में कोई नहीं कर रहा था। 2 महीने पहले तक नहीं स्पष्ट था कि चिराग का क्या होगा। लेकिन आज वही चिराग न सिर्फ अपने परिवार के बल्कि बिहार के चिराग बने हुए हैं। और अब हाजीपुर की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, इतनी दिलचस्प कि वहां पर एक तरफ रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान ताल ठोक रही हैं, उनके बेटे चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम ताल ठोक रहे हैं। तो क्या होगा गुणागणित, कैसे चिराग इस विरासत को संभाल पाएंगे। देखिए, रण बड़ा कड़ा हो गया है, लड़ाई बहुत मतलब टफ हो गया है फाइट। बावजूद इसके चिराग की दावेदारी अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हाजीपुर से कौन जीत रहा है, किसको वोट पड़ना चाहिए और क्यों पड़ना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।